A very warm welcome to all of you once again on my YouTube channel। और आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे डिस्कस करना चाहते हैं जो कि 99% लोगों के लाइफ में है, और 99.9% पीपल इससे आज परेशान है। और इस प्रॉब्लम के वजह से उनके लाइफ का 99.9% इंजॉयमेंट खत्म हो गया है। और इस प्रॉब्लम के वजह से उनके लाइफ का 99.9% फ्यूचर जो है वो खराब है, खराब होने वाला है। इट्स माई गारंटी। सो अगर आप इस वीडियो को इन तक देखते हैं और मेरे बताए गए ट्रिक को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये मेरा 99.9% गारंटी है कि आपके लाइफ में चेंजिंग आएगा। और जो हम टेक्निक एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, खुद अप्लाई करके हम वो टेक्निक आपसे शेयर करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, इसको समझिए और इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, और अपने लाइफ के 99.9% प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अपने अपने फ्यूचर को 99.9% सेफ कीजिए। तब आप सोचते होंगे कि भाई वो प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम है क्या। तो वो जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि 99.9% लोग उसको फेस करते हैं। आई विल एक्सप्लेन, हम उसके बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। बट डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है बहुत डेंजरस। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है रशिंग ऑफ माइंड। यानी जब भी आप कुछ देर के लिए भी शांत बैठते हैं, या फिर आप कुछ मोमेंट के लिए अकेले होते हैं, तो आपके माइंड्स में जो है ना वो थॉट्स जो है आकर के बॉम्बार्डेड करता है। यानी कि इतना थॉट्स आता है कि आप उससे परेशान हो जाते हैं। और आप कैसे परेशान होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्चुअली न्यूरो साइंस क्या कहता है कि एक दिन में 60,000 से 80,000 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रॉपर्टी। इसलिए कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, वो एक तरह का ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 99.9% जो थॉट्स है आउट ऑफ 60,000 और 80,000 थॉट्स, वो नेगेटिव होता है। हालांकि साइंस कहता है कि 80% नेगेटिव होता है, बट मेरा रिसर्च ये कहता है कि 99.9% अभी के टाइम में ड्यू टू मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन और ड्यू टू इंगेजमेंट ऑफ द सोशल मीडिया, अभी के टाइम में, और ड्यू टू कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग ऑफ ब्रेकिंग न्यूज, अभी के टाइम में, और ड्यू टू नेगेटिव इन्वायरमेंट, तो अभी के टाइम में 99.9% जो थॉट्स है वो नेगेटिव आता है। और नॉट ओनली दिस, आउट ऑफ दिस 99.9% नेगेटिव थॉट्स, द मेजोरिटी ऑफ थॉट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। एक ही थॉट्स बार बार आता है, एक ही थॉट्स बार बार आता है। अब ये थॉट्स जैसे आपके ब्रेन में आता है, आपका हार्ट उसको क्विकली एक्सेप्ट कर लेता है। बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो सिंपैथेटिक नर्वस मोड में रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है, और वो ट्रेंड नहीं है। वो हार्ट इंटेलिजेंस खत्म हो चुका है इन मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो ड्यू टू लैक ऑफ हार्ट इंटेलिजेंस, जो भी थॉट्स आता है वो बॉडी में हार्ट के एक्सेप्ट करने की वजह से ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम लोग फीलिंग्स कहते हैं। तो वो थॉट्स अब फीलिंग्स में आ जाता है, फिर वो फीलिंग्स बिलीफ में बदल जाता है, और वो बिलीफ क्या होता है, लाइफ में हमारा आउटकम को शोकेस करता है। यानी अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आया, जैसे जैसे कि सपोज कीजिए कि आप कहीं पर ऐसे जगह पर गए जहां पर कुछ नेगेटिव हुआ था। मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। अब आपके मन में वो थॉट तुरंत किक्स इन करेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सर आखिर नेगेटिव ही क्यों आता है, पॉजिटिव का ही नहीं आता है? मेजोरिटी ऑफ थॉट्स नेगेटिव ही क्यों होता है, पॉजिटिव ही क्यों होता है? तो हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। वो सब मेरा सेल्फ रिसर्च है, सेल्फ एनालिसिस है, और सेल्फ एक्सपीरियंस है। ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव इसलिए होते हैं, इसका कारण ये है कि आपका बॉडी नेचुरली ऐसा बनाया गया है कि आप सिंपैथेटिक मोड में रहिए, यानी कि इमरजेंसी मोड में रहिए। ऐसा नेचुरली बॉडी को बनाया गया है कि आप सिंपैथेटिक मोड में रहिए, इमरजेंसी मोड में रहिए। और ऐसा क्यों बनाया गया था? क्योंकि आज से मिलियन साल पहले अगर हमको ऐसा नहीं बनाया होता, तो आज ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर पाते अर्थ पर। ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ पर सरवाइव करने के लिए
जंगली जानवर से लड़ना था, अपने फूड को इनटेक करने के लिए शिकार करना था। और चूंकि नेचुरल कैलामिटी ज्यादा था, दैट मीन्स कभी भूकंप आ जाता तो कभी ज्वालामुखी विस्फोट आ जाता, तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा इमरजेंसी मोड में रहना था, ताकि आप भाग सके, दौड़ सके और अपने जान को बचा सके और अपने फूड को गैदर कर सके शिकार करके, और अपने लाइफ को सरवाइव कर सके। तो नेचुरली बॉडी को बनाया गया था सिंपैथेटिक मोड में रहने के लिए। अब आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे कि सर सिंपैथेटिक मोड में ही रहने के लिए क्यों बनाया गया था? यानी कि जो क्रिएचर हैं, जो ईश्वर हैं, जो अल्लाह है, वो सिंपैथेटिक में ही क्यों बना दिए नेचुरली? आपके मन में सवाल किक्स इन करेगा। तो ये सब जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है, राइट? तो ऐसा इसलिए है कि अगर आपको सिंपैथेटिक का उल्टा पारासिम्पैथेटिक में नेचुरली बना दिया जाता तो आप सरवाइव नहीं कर पाते। दैट मीन्स आपका बॉडी उस समय ऐसा ट्रेंड नहीं किया जाता कि आप सिंपैथेटिक में रहिए, तो आप भाग नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते और आप अपने आप को सेफ नहीं कर पाते, राइट? तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है, ह्यूमन माइंड के पास इवोल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, और बाय इवोल्यूशन सिंपैथेटिक से पारासिम्पैथेटिक जाया जा सकता है। बाय इवोल्यूशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, दैट मीन्स फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम से इजी, सेफ एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम में जाया जा सकता है बाय द इवोल्यूशन ऑफ द माइंड। तो हमारा जो क्रिएचर है वो बहुत ओवर इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। इन्फिनिट भी कम कह दिया, बिकॉज कैंट मेजर, कैनॉट मेजर। तो हमारा जो क्रिएचर है वो इस बात को जान रहा था कि एज चूंकि ह्यूमन बींग्स इवोल्यूट करता है, इवोल्यूशन की वजह से वो सीख जाएगा कि सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक कैसे जाना है। बट राइट नाउ बट राइट नाउ एज द इमरजेंस और एज द existence of the human being is necessary on the planet of the earth, so the sympathetic nervous system is important to survive the human being and to take care with the natural calamity and to gather foods. Getting my point? तो सिंपैथेटिक में रखेंगे तो पारासिम्पैथेटिक में आप खुद से जा सकते हैं बाय इवोल्यूशन, और अगर पारासिम्पैथेटिक में रख दिए तो आप सिंपैथेटिक में नहीं जा पाइएगा, बिकॉज सर्वाइव ही आप नहीं कर पाइएगा, राइट? लेट मी चेक वेदर माय वीडियो इज रिकॉर्डिंग और नॉट। यस, रिकॉर्डिंग। सो आई थिंक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि नेचुरली हमको बनाया गया है सिंपैथेटिक में रहने के लिए, और सिंपैथेटिक में रहने के लिए जब नेचुरली बनाया गया है तो वो कौन सा थॉट्स अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन to put the human body in a sympathetic nervous system. It is inevitable to attract negative thoughts. इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है हमारे ब्रेन, चूंकि हमको वो चाहता है सिंपैथेटिक में रखने के लिए, बिकॉज नेचुरली ऐसा ट्रेंड है, राइट? इसीलिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्लियर हो गया? अब इस नेगेटिव थॉट्स में लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, जो कि 99.9% अभी के टाइम में नेगेटिव होता है। जब ये थॉट्स आते हैं तो ये क्या होता है, बिलीफ में चेंज होता है, बिलीफ आउटकम में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स आपका हर प्रॉब्लम का जड़ आपका नेगेटिव थॉट्स है, आपका नेगेटिव थॉट्स है। अब आते हैं पॉइंट पर कि सर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी ओल्ड प्रोग्रामिंग को अगर सिर्फ आप वहां पर अटेंशन देंगे ना तो वो प्रोग्रामिंग वीक हो जाता है, ये साइंस है। ओल्ड प्रोग्रामिंग में सिर्फ आप अटेंशन कर दिए, सिर्फ आप फोकस कर दिए, सिर्फ आपका अवेयरनेस वहां चला गया तो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। तो अगर सिर्फ आपका इतना अवेयरनेस आ गया कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स किक्स इन क्यों करता है, बिकॉज आपका बॉडी हमेशा रहना चाहता है सिंपैथेटिक इमरजेंसी मोड में, राइट? जैसे ही आपके मन में इतना अवेयरनेस आ गया, आपके माइंड में इतना अटेंशन आ गया, तो क्या होगा कि अब जो भी थॉट्स आएगा तो आपको तुरंत माइंड में किक्स इन करेगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है वो असल में ये चाहता ही है कि हमको पारासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक में ले जाए। मतलब अभी जो हम रिलैक्स स्टेट में हैं, अभी जो हम गुड स्टेट में हैं, वो हमको चेंज करके वो उठा के ले जाए सिंपैथेटिक में, इमरजेंसी मोड में। अब बस इतना अवेयरनेस ही आपके थॉट्स को रोकेगा। 50% यहाँ ब्लॉक हो जाएगा,
फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि आप अवेयरनेस कर दिया, अटेंशन कर दिए, बस वो स्टॉप होगा। 50% यहाँ रुक गया। फर्दर फर्दर जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स मेरा किक्सिंग कर रहा है और हमको पुश कर रहा है टू, जैसे घबराहट हो, जैसे आपको आपका हाथ पे ठंडा होने लगे, या फिर शरीर में अकड़न होने लगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन टाइप का हो रहा है, थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आपको बॉडी को स्ट्रेट करके क्या करना है कि अपने माइंड को बोलना है, आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक, आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक, आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक, आई एम इन रिलैक्स एंड इजी एंड डाइजेस्ट मोड, आर आई एम इन रिलैक्स इजी एंड डाइजेस्ट मोड, आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक मोड। और ब्रेन को बोलिए, सब कॉन्शियस को, कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करो, हम सिंपैथेटिक में जाएंगे ही नहीं, हम सिंपैथेटिक में जाएंगे ही नहीं। इसको कहते हैं कॉन्शियस इफर्ट। जब आप कॉन्शियस इफर्ट करते हैं, बिकॉज ओल्ड प्रोग्रामिंग कॉन्शियस इफर्ट से ही चेंज होता है। और ऐसा अगर आप दिन में 4-5 बार कर लिए और समझ गए कि मेरा ये जो थॉट्स आता है नेगेटिव, वो बस हमको पुश करता है फ्रॉम फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक टू सिंपैथेटिक, तो क्या होगा कि 50% वहां ब्लॉक होगा। और जैसे ही आप बार बार कॉन्शियस इफर्ट करेंगे कि आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक, आई एम इन पैरासिम्पैथेटिक, फिर क्या होगा, वो थॉट्स खत्म हो जाएगा और आपका 99.9% प्रॉब्लम यही दूर हो जाएगा। आपका 99.9% फ्यूचर यहाँ सेफ हो जाएगा। आपका 9.9% आपका लाइफ स्टाइल, वेल बीइंग, यहाँ से सब ठीक हो जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जब से हम शेयर कर रहे थे। एंड इफ यू लाइक द video, please hit the like button, and if you have not subscribed, please do subscribe. And I'm Tafim sir, identity coach and also the neurocardiologist, right? So let's meet on next time. Good day, bye, take care, love you all.